सो हाय, दिस इज आरजे नैनी और आजकल हम हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं स्पेशल सीरीज में जो कि अपोलो स्पेक्ट्रा लेकर आए हैं, जिसमें बहुत अलग अलग डॉक्टर से हम बात करते हैं, अलग अलग फील्ड के। और कुछ बड़ी जेनरिक बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शायद हम डेली लाइफ में डिस्कस नहीं करते। सो आज एक ऐसी ही डिसीज या फिर मैं कहूँ कि ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर रत्नेश का। तो वेलकम है सर आपका इस सीरीज में, एंड आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। Thank you very much. I'm all good. ओके। सो बिकॉज सर आपको 13 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग तरह के केसेस आपने देखे होंगे और बहुत अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते होंगे जो कि बहुत जी अलग अलग सवाल आपसे पूछते होंगे। तो आज कुछ बेसिक सवाल मैं हर्निया के बारे में यहाँ पर आपसे पूछने वाले हूँ, बिकॉज वही आपकी एक्सपर्टीज है। तो सबसे पहले तो कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हर्निया है क्या, क्या होता है, कैसे होता है। तो प्लीज ये आप बताएं। देखिए, हर्निया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर्निया बेसिकली दो तरीके के होते हैं, अंदरूनी हर्निया और जो हर्निया आपको बाहर शरीर पे दिखाई दे सकते हैं। अब अंदरूनी हर्निया तो हम बिना किसी जांच के पहचान पहचान नहीं पाएंगे। बाहरी हर्निया जो होंगे वो आपको कॉमनली दिख जाते हैं, जैसे कि नाभि से निकलता हुआ हर्निया, जिसे हम लाइकल बोलते हैं। ग्रोइन में जो हर्निया निकलते हैं उन्हें इंग्वाइनल हर्निया बोला जाता है। या फिर पेट के ऊपर एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है, वो आपको एज अ सूजन या फिर आप गांठ बोल लीजिए, वो दिखाई देते हैं। अब ये होते किस लिए हैं? ये होते इसलिए हैं क्योंकि शरीर के अंदर मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से एक डिफेक्ट बन जाता है, जिससे कि अंदरूनी ऑर्गन्स उन छेद के थ्रू बाहर आते हैं। ओके। तो इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो हमें या तो कुछ दिनों पहले दिखने लगते हैं या हम अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस करने लगते हैं, फील करने लगते देखिए, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जो बाहरी हर्निया होते हैं वो आपको एज अ स्वेलिंग या एज अ लंप विजिबल होने लग जाते हैं, हैं। जो कि बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होता है कि उसमें दर्द नहीं होता। और ओके। अगर आप जैसे लेटेंगे या आप आराम कर रहे होंगे तो वो स्वेलिंग कम हो जाती है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर सिम्टम होता है हर्निया का। तो रत्नेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें कोई एज की भी बाउंडेशन होती है या फिर किसी भी एज में आपको हर्निया हो सकता हर्निया में कोई एज की बाउंडेशन नहीं होती। एक दिन का पैदा हुआ हुआ बच्चा भी हर्निया लेके पैदा हो सकता है। और है? आजकल ओल्ड एज में हर्निया बहुत कॉमन होते हैं, बिकॉज मसल थोड़ी सी वीक हो जाती है लोगों की। तो हर्निया ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन होते हैं। बाकी एज सच कोई एज बाउंडेशन नहीं होती है। ओके, ओके। अब जैसे बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनको हम मतलब जिनका नाम ही सुनते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर हो गया या कुछ और भी ऐसी डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जी जिनको सुनकर हम बड़ा घबरा जाते हैं या फिर टेंशन लेने लगते हैं फैमिली में जितने भी लोग होते हैं। तो हर्निया भी उन्हीं डिज़ीज़ में से एक है या उतना ज़्यादा आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, हर्निया यूजुअली पेनलेस होते हैं, एक स्वेलिंग या एक सूजन की तरह रहते हैं। हर्निया हुँ, को हमें सीरियसली तब लेना चाहिए कि हर्निया जैसे अंदर से किसी पेशेंट की आंत आ रही है या आंत की झिल्ली आ रही है। यूजुअली हर्निया वाले पेशेंट्स उस स्वेलिंग को दबा लेते हैं, पर जब वो स्वेलिंग दबती नहीं है तब हमें इसे बहुत सीरियसली लेके तुरंत नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिकॉज कोई चीज अगर मान लीजिए किसी चीज से निकल के और वहां फंस गई है, तो उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, एंड दैट इज समवॉट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ओके। सो आपके पास ऐसे कोई अभी तक पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने बहुत टाइम तक खुद से झूठ बोला हो और बीमारी को मतलब झुठलाने की कोशिश करी हो और वो काफ़ी बढ़ गई हो जब आपके पास वो आए हों? हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आए हुए जो कि पिछले 10 साल से हर्निया है उनको और उन्होंने उसका इलाज नहीं कराया। हर्निया ओह! के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि टाइम के साथ हर्निया बड़ा होता है। हुँ, तो हुँ। हर्निया सैक इतना बड़ा हो जाता है कि पेशेंट को चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। ओके। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं। हुँ, हुँ। और जब ये चीज़ मतलब हो जाती है आपके अंदर डेवलप होने लगती है बॉडी में, तो कुछ ऐसा भी होता है कि जब आप खाते हैं या कोई स्पेसिफिक चीज़ कंज़्यूम करते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान करती है या बढ़ाती है इसको? ऐसा नहीं होता, पर हाँ, जैसे जिन पेशेंट्स के हर्निया के अंदर आंत एज अ कंटेंट होता है, इंटेस्टाइन एज अ कंटेंट होता है, वो जब भी भारी खाना खाते हैं
तब उनको हुँ। थोड़ी सी डिफिकल्टी और ज्यादा होने लगती है। ओके, ओके। तो जैसे बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिनको हम ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन से ट्रीट हो जाती हैं या फिर किसी थेरेपी से ट्रीट हो जाती हैं। तो हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ सर्जरी है या फिर कोई और भी तरीका है इसको ट्रीट करने का? देखिए, हर्निया को समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हर्निया बेसिकली है क्या? हर्निया हुँ, एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट अगर अपन देसी भाषा में समझें तो एक खड्डा है, जिसे हम किसी भी दवाई या किसी भी एक्सरसाइज़ के थ्रू भर नहीं सकते। तो ओके, उसके लिए हमें उस डिफेक्ट को बंद करके और जो मांसपेशी की कमज़ोरी है उसको री-स्ट्रेंथन करना पड़ता है। उसके लिए हम एक मेश यूज़ करते हैं, जिसे देसी भाषा में जाली भी बोला जाता है। तो हर्निया का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेशन से ही है। तो जब मेरे एक रिलेटिव का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने आई गेस उनको मना किया था बहुत चलने-फिरने को और बेड रेस्ट उनको बताया था। तो जनरली ऐसा ही होता है या फिर अलग-अलग सर्जरीज़ के हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको कितना टाइम रेस्ट करना है? देखिए, हर्नियाज़ अगर छोटे होते हैं जैसे कि इन्वाइनल हर्निया हो गया या छोटा-सा अम्बिलिकल हर्निया हो गया, उसमें आजकल हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ कीहोल सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी। उसमें पेशेंट को कोई बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी फिज़िकल लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आप अपने ऑफ़िस 2-4 दिन बाद जॉइन कर सकते हैं आराम से और एज़ सच कोई पेन भी नहीं होता। हाँ, जो हर्नियाज़ पहले किसी मरीज़ का कोई प्रायर ऑपरेशन हो रखा हो, उसकी वजह से हर्निया हो रखा हो, जिसे इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। अगर वो बड़े होते हैं तो उसमें ओपन सर्जरी होती है, उसमें पेशेंट को ज़रूर बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अन्यथा एज़ सच नॉर्मल हर्नियाज़ में पेशेंट को कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अगर मैं हर्निया की बात करूँ तो ये जेंडर स्पेसिफिक है मेंस या वुमेन्स के रेशियो की बात करें तो है या फिर नहीं मतलब दोनों में बराबर है किसी को भी कभी हम बराबर तो नहीं कह सकते बट हाँ, अगर कुछ सिलेक्टिव टाइप की हर्नियाज़ की बात करें जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया हो गया तो वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इंसिजनल हर्निया फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज़ पोस्ट एलएचसीएस बहुत कॉमन होता है इंसिजनल हर्निया। और रही बात अम्बिलिकल हर्नियाज़ की तो वो एज़ सच दोनों में ही इक्वली पाए जाते हैं। ओके और आफ्टर सर्जरी मतलब ऐसा कुछ एक डाइटिंग लिस्ट होती है जो डॉक्टर देते हैं डाइट फॉलो करनी पड़ती है या आप कुछ भी खा सकते हैं या ऐसे कुछ मिथ्स जो आपको सुनने को मिलते हैं जो पेशेंट आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये खाना चाहिए इससे नुकसान है ये ना खाने से आपको फायदा होगा तो प्लीज आप वो ब्रेक करें और बताएं ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए आफ्टर सर्जरी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लोग डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को नहीं बताते हर्निया रिगार्डिंग वो ये है कि हर्निया जब ऑपरेट होता है तो उसमें एक मैश लगाई जाती है जिसे जाली बोलते हैं। अब वो जाली लिमिटेड साइज की होती है, से अबाउट 15 सेंटीमीटर की हो गई या 20 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। अब अगर आप वेट अपना बढ़ाएंगे तो आपका एब्डोमेन बढ़ेगा साइज में, मैश तो बढ़ेगी नहीं उसके साथ में। अगर मैश उतनी है और पेट बढ़ गया तो हर्निया दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर्निया अगर आपने ऑपरेट कराया है, तो आप अपना वेट हमेशा चेक में रखें कि वो ज़्यादा नहीं बढ़े, तो आपको हर्निया कभी दोबारा नहीं होगा। ओके तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं एक्सरसाइज को योगा को तो ऐसा होता है कि जब आपकी सर्जरी हो तो बहुत टाइम तक आप योगा या एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो जैसे आपने वॉक कर लिया या थोड़ा बहुत कुछ बेसिक एक आसन होता है या एक्सरसाइज होती है वार्म अप वो आप कर सकते हो या नहीं। देखिए, अगर लैप्रोस्कोपिक हर्निया ऑपरेट हुआ है किसी पेशेंट का तो हम उसको सेकंड डे से ब्रिस्क वॉक अलाउ कर देते हैं। हाँ, बेंडिंग एंड लिफ्टिंग हेवी वेट is not allowed for a period of say around 10 to 15 days, लेकिन जब मैश बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकता है, चाहे वो योगा हो, चाहे एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हो, चाहे और भी कोई काम हो वो कर सकते हैं। ओके और आजकल मतलब हम देखते हैं कि जितनी भी डिसीज हो गई है बीमारियां हो गई हैं उनको लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है मतलब बहुत सारी तो ऐसी बीमारियां हैं जो सच में लाइफस्टाइल
होने के साथ-साथ उनका ग्राफ जो है बढ़ता तो हर्निया भी उनमें से एक या टाइम के साथ इसमें चेंज आया है लोगों की लाइफ़स्टाइल में जिसके कारण ये अब ज़्यादा है या हमेशा से एक बेसिक लाइन रही है? देखिए यूजुअली हर्नियाज का लाइफस्टाइल से कोई ज़्यादा रिलेशन होता नहीं है, बट हाँ, ज़्यादा ओबीज लोगों में हर्निया इज कॉमन ऑफ अम्बिलिकल एंड एपिगैस्ट्रिक टाइप, एंड एक इंटरनल हर्निया होता है जिसे हाइटस हर्निया बोलते हैं, वो भी ओबीज लोगों में काफ़ी कॉमन होता ओके, ओके। है। या, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप वेट मेंटेन रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो जिनसे आप बहुत बच रहे हैं। सारी बीमारियां आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ओके। तो जैसे कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, तरह की सर्जरीज़ के बारे में आपने बताया, एक तो लैप्रोस्कोपिक हो गया और एक ओपन हर्निया रिपेयर हो गया। तो इसमें क्या अंतर होता है और मतलब कितना टाइम लगता है दोनों में ही, किसमें ज़्यादा किसमें कम इंसान को रिकवर करने? देखिए, अब अगर हम बात करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, तो पेट में 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर के 3-4 छेद से ही पूरा हुँ, हर्निया की सर्जरी हो जाती है, ठीक है? अब अगर कोई आपके शरीर पे बड़ा चीरा नहीं लगा है, तो ना ही आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ रही है। छोटे से चीरे हैं, तो आपको पोस्ट ऑपरेटिवली पेन भी नहीं होगा। आप आराम से बेड से उठ सकते हैं, लेट सकते हैं। तो ओवरऑल रिकवरी की अगर हम बात करें तो लैप्रोस्कोपिक हर्नियाज में पेशेंट की पोस्ट ऑफ रिकवरी ज़्यादा बेटर होती है। पेशेंट को कम अपना ध्यान रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ओपन हर्निया। पर हाँ, ओपन हर्निया भी हम ये नहीं कहेंगे कि एब्सोल्यूट हो गया है, बिकॉज़ कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। इन दोज़ केसेस ओपन ही हमारे पास ऑप्शन है, तो इसलिए पेशेंट को अपना ध्यान तो रखना पड़ता है। पर ओवरऑल पेशेंट बेनिफिट लैप्रोस्कोपिक हर्निया में ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। तो स्पेशली अगर मैं अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल की बात करूँ तो किस-किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अगर कोई सर्जरी कराना चाहता है मतलब दोनों में से किसी भी टाइप की, तो क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं अभी? जी, देखिए, अगर हर्निया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हर्निया में हम एक फॉरेन बॉडी जो कि मेश है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास मॉड्यूलर ओटी होना चाहिए जो कि अपोलो स्पेक्ट्रा में है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें ढंग से दिखेगा ही नहीं तो हम पेशेंट का ऑपरेशन कैसे कर पाएँगे? इसके लिए हमारे पास 4K लैप्रोस्कोपिक सेट है जिससे कि विज़न बहुत ही क्लियर आता है। जैसे कि आप 4K में एक वीडियो देख रहे हैं और एक आप 360 पिक्सेल्स में देख रहे हैं, तो वो फ़र्क है। तो हमारे पास 4K लैप्रोस्कोपिक सेट्स हैं, जिनमें की विज़न बहुत ही क्लियर है। ओके। और जयपुर में अगर फिज़िकली कोई कंसल्ट करना चाहता है आपसे, उसे कुछ भी सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो कहाँ पर आपसे मिला जा आप हमसे अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल विधायक नगर में आके मिल सकते हैं। आई एम अवेलेबल थ्रू आउट द डे एंड यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट आवर टीम। ओके और अगर कोई जयपुर के बाहर है और आपसे कंसल्ट करना चाहता है, तो ऑनलाइन कैसे वो आपसे जुड़ Online, they can connect us through Apollo Spectra app only, and they can contact the hospital. They'll arrange a video call, and we can consult online as well. ओके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर काफ़ी अच्छा मतलब एक टॉपिक था जिसके बारे में शायद मैंने भी कभी ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट बहुत सारी चीज़ें आपने बताई क्या फैक्टर्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक तक भी पहुँच रही हैं, जनरल अवेयरनेस एक लोगों में पहुँच रही है, बिकॉज़ कुछ बहुत तो बीमारियाँ जिनके बारे में हम बहुत बात जैसी जिनके बारे में चर्चा होती नहीं थी। तो Okay. थैंक यू फॉर दिस। Thank you so much. Thank you.